अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं दी मैथ्स गैलरी और मैं आपका ट्यूटर उस्मान अहमद गाजी। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.2 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं ना वो करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस इंटू के प्लस 2x प्लस 2k इज इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स, फाइंड वैल्यू ऑफ के। देखें जी, इस इक्वेशन में उसने हमें दिया गया जी, इक्वेशन दी है और ये बताया कि इसके रूट्स इक्वल हैं। तो जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी या करेक्टरिस्टिक ऑफ रूट्स पढ़ी थी, उनमें क्या गिवन था कि रूट्स कब इक्वल होते हैं? वही ना, जब डिस्क्रिमिनेंट यानी कि बी स्क्र माइनस 4ac की वैल्यू 0 के बराबर हो जाए फिर ही रूट्स इक्वल होंगे। ठीक है जी। तो अब हमने ये बताना है कि के की किस वैल्यू के लिए इस इक्वेशन के रूट्स बराबर आ सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं जी, हम डिस्क्रिमिनेंट को यानी कि बी स्क्र माइनस 4ac को इक्वल लेट कर लेते हैं 0 के। क्यों? क्योंकि हमें गिवन है कि रूट्स क्या है, इक्वल रूट्स हैं, तो ये जो होगा 0 के बराबर होगा। अब बी हमारे पास ये है, ए हमारे पास एक्स स्क्र के साथ वाला और बी के प्लस 2 के। ठीक है जी, और सी हमारे पास 2k। सब की वैल्यूज़ रखें, स्केयर्स ओपन करें, देखें के प्लस 2 का होल स्केयर का ओपन हो जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दें। फिर एक जब सारा कुछ ओपन हो जाए, आप क्लियर कर लेंगे तो ये देखें हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी, के स्केयर माइनस 4k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है ये, और आप इस इक्वेशन को अब किसी भी मेथड से हल कर सकते हैं। जो आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन हल करने के 3 मेथड पढ़े हैं। ठीक है जी, मैंने यहाँ पे फैक्टराइजेशन से किया है, आपको जिससे इजी लगे आप करें। अब देखें जी, हमारे पास इसको जो फैक्टराइजेशन से मैंने सॉल्व किया है ना, तो हमारे पास के की 2 वैल्यूज़ आई हैं और दोनों सेम है, यानी कि के इज इक्वल टू 2 के लिए इस वाली इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो क्या आ जाएंगे, सेम आएंगे। आपने क्या करना है, आपकी प्रैक्टिस इस सवाल के बाद रफ अमल क्या करना है आपने प्रैक्टिस में, कि जो हमारे पास के का आंसर आया ना 2, वो इस इक्वेशन में पुट करें। यहाँ पे हो जाएगा 4x, यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 2 4। तो फिर आप एक्स स्क्र प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0 इसका सोल्यूशन फाइंड करें। तो जब आप इसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे तो आपके पास इक्वल रूट्स आएंगे एक्स के। ठीक है जी, दोनों बराबर होंगे। इसी तरह का सवाल है जी हमारे पास नेक्स्ट सवाल नंबर 8। देखें जी, यहाँ पर भी दिया गया, उन्होंने कहा कि रूट्स क्या हैं, इक्वल हैं, वैसे ही सॉल्व होना है। ठीक है जी, कॉपी क्वेश्चन है उसका, बस वैल्यूज चेंज हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ गिवन है कि के इज़ नॉट इक्वल टू -3। वो क्यों जी, यानी कि अगर के इज़ इक्वल टू -3 हो जाता है तो यहाँ पर देखें एक्स स्क्वायर के साथ -3 + 3 0 होना था। ठीक है जी, तो इस जब ये 0 हो जाना था, एक्स स्क्वायर के साथ वाला कोफिशिएंट 0 हो जाता, तो इसका मतलब ये तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहनी थी, ये तो लीनियर इक्वेशन बन जानी थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने पढ़ा है कि जो हमारे पास ए होता है ना, यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, वो कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है जी, इसलिए उसने कहा कि के इज़ नॉट इक्वल टू -3। ओके, बाकी क्वेश्चन वैसे का वैसा ही, बी स्क्वायर माइनस 4ac आपने इक्वल टू 0 पुट किया। ठीक है जी, वैल्यूज पुट की, स्क्वायर्स ओपन किए, जमा माइनस किया। ठीक है जी, ये आप लोग देख के हल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, इसमें देखें 8 आ रहा है, इसमें 24 या इसमें 16। देखें तीनों 8 के मल्टीपल्स हैं। 8 एक बार 8, 8 दो बार 16, 8 तीन बार 24। तो आप इस सारी इक्वेशन को 8 पे तकसीम कर दें। ठीक है जी, तो आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी ये वाली। ठीक है, के स्क्वायर प्लस 3k प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इस वाली इक्वेशन को आप किसी भी मेथड से हल कर लें तो आपके पास के की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी। हमारे पास आए जी -1 और -2। अब इन दोनों वैल्यूज़ में से आप कोई सी भी वैल्यू इस सवाल में पुट कर दें, इस वाली इक्वेशन में, तो आपके पास इस इक्वेशन के जो आंसर्स आएंगे ना जी, वो दोनों इक्वल आएंगे। ठीक है जी, अब चलते हैं जी सवाल नंबर 9 की तरफ। इसमें इसने गिवन नहीं दिया हमें कि रूट्स इक्वल हैं, ये रियल है। इसने कहा कि शो करें कि इसके रूट्स रियल हैं। अब देखें जी, रूट्स रियल कब होते हैं, जब हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर दैन 0 हो। ठीक है जी, जब ये ग्रेटर दैन 0 होगा तो रूट्स ऑब्वियसली रियल होंगे। अब रैशनल इरैशनल होंगे वो इसने नहीं कहा। ओके, हमें सिर्फ रियल रूट्स चाहिए, यानी कि जो इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac आता है वो ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए। अब देखें जी, ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट है, इसमें हमने बी की, ए की और सी की वैल्यू देखें, ए की जगह पे बी माइनस सी,
बी की जगह पे है सी माइनस ए और सी की जगह पे है ए माइनस बी। इसमें वैल्यूज पुट कर दें, स्क्वायर्स ओपन कर दें, मल्टीप्लाई करें, आपके पास ये इक्वेशन आ रही है जी। देखें जी, ए सवाल में ज़ीरो नहीं है, ठीक है जी, यानी कि अगर ए ज़ीरो होता तो इसकी जगह पे उसने सी माइनस ए नहीं लिखना था, सिर्फ सी लिखना था, ना ही बी ज़ीरो हुआ। अगर बी ज़ीरो होता तो यहाँ पे उसने बी नहीं लिखना था, उसने इसकी जगह पे ज़ीरो लिखना था, और ना ही सी ज़ीरो है, क्योंकि देखें सी क्वेश्चन में सी गिवन है कोएफिशिएंट्स, ठीक है जी। अब चूंकि ये ज़ीरो नहीं है, ए बी सी हमारे पास रियल नंबर्स हैं, और इनका सम भी जो होता है वो भी एक कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट का स्केयर भी एक कांस्टेंट होता है। ऑब्वियसली ये देखें इसके ऊपर स्केयर है, तो इसका अगर हम स्केयर रूट लेंगे तो हमारे पास ये परफेक्ट स्केयर भी बन रहा है, रैशनल नंबर आ रहा है, ठीक है जी, यानी कि जो रूट्स आ रहे हैं वो रैशनल आ रहे हैं। अब देखें जी, इसके बाद यहाँ तक करने के बाद आपने रिजल्ट क्या लिखना है जी, चाहे ये ऊपर वाला लिख दे, ए बी सी आर सम कांस्टेंट, कोई से भी कांस्टेंट है जो कि रियल है, सो देयर स्केयर इज आल्सो ए कांस्टेंट, यानी कि रियल, एक ये वाला इसका बनता है, ठीक है जी आंसर। और एक आंसर इसका आप ये भी लिख सकते हैं, हेयर बी स्केयर माइनस फोर ए सी इज ए परफेक्ट स्केयर, चूंकि ये एक परफेक्ट स्केयर है तो जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे, और परफेक्ट स्केयर जब होता है ग्रेटर दैन जीरो होता है तो हमारे पास जो रूट्स होते हैं रियल तो होते ही होते हैं, साथ में रैशनल होते हैं, ठीक है जी, क्योंकि रियल नंबर्स रैशनल्स और इरेशनल्स को मिला के बने हैं, रैशनल्स और इरेशनल्स एक दूसरे के उलट हैं, तो नंबर्स क्या होंगे हमारे पास, रैशनल होंगे, इरेशनल नहीं होंगे, रियल रैशनल, ठीक है जी, और अनइक्वल तो होंगे, ठीक है जी, इक्वल तभी होंगे जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो होगा, अदरवाइज अनइक्वल है। क्वेश्चन नंबर 10 है जी, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एम विल द इक्वेशन हैव इक्वल रूट्स, यानी कि वही कह रहा है कि इक्वेशन के रूट्स इक्वल है, लेकिन आपने एम की वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है जी, वही जैसे हमने के की वैल्यू मालूम की है प्रीवियस क्वेश्चन 7 और 8 में, हैं जी। तो देखें जी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो पुट कर दें, इसमें ये देखें ए की वैल्यू ये है, बी की ये, सी की ये, पुट करें, स्क्वायर्स ओपन करें, मल्टीप्लाई करें, ठीक है। देखें ये भी फोर पे डिवाइड हो रहा है, ये भी फोर पे डिवाइड हो रहा है, ये भी फोर पे डिवाइड हो रहा है, फोर कॉमन ले लें, दोनों साइड पे फोर पे डिवाइड कर दें, ये इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन को आप किसी अब देखें जी, इसको आप ना इस इक्वेशन को आप किसी भी तरीके से हल कर सकते हैं। हमें दो जो मिलती हैं ना नंबर, वो मिलती हैं -3 और जमा का 2, इनको हम अगर जमा करेंगे तो हमारे पास -1 बनेगा, यानी कि दरमियान वाला, और जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -6 बनेगा, ठीक है जी। आप इस यहाँ पे फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए मैंने फैक्टराइजेशन से यहाँ पे नहीं किया, ताकि आप लोगों को दूसरा मेथड भी कुछ समझ में आए, तो मैंने यहाँ पे किससे किया, कंप्लीटिंग स्क्वायर से, ठीक है। कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड हम एक पूरा लेक्चर लगाया हुआ हमने इस पर, आप प्रीवियस लेक्चर्स में देख सकते हैं। तो यहाँ से हमने एक कंप्लीटिंग स्क्वायर अप्लाई किया, और इसकी आंसर आया जी 3 और -2, ओके। सोल्यूशन सेट में इसका मतलब कि m की वैल्यूज़ है 1 3 और माइनस का 2, तो यानी कि इस इक्वेशन में चाहे हम जमा का 3 पुट करें, चाहे माइनस का 2 पुट करें, तो इस इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे वो इक्वल होंगे, ठीक है जी, सिर्फ दो वैल्यूज़ के लिए, -2 और जमा का 3, इन दो वैल्यूज़ के लिए इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये m इज़ नॉट इक्वल टू -1 वाला फिर वही क्वेश्चन नंबर 8 वाला सीक्वेंस रिपीट हो रहा है, ठीक है जी, यानी कि यहाँ पर अगर m इज इक्वल टू -1 होता है तो ये 0 हो जाएगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी ही नहीं, इसलिए उसने कहा कि m इज़ नॉट इक्वल टू -1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है जी, कहते हैं सी की वैल्यू फाइंड करें, रूट्स आपको गिवन है, अगर रूट्स इक्वल हैं तो तब हमारे पास बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू 0 होगा, अगर रूट्स अनइक्वल और रैशनल है तो हमारे पास बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर दैन 0 होगा, और साथ साथ परफेक्ट स्क्वायर भी होगा, और अगर रूट्स रियल नहीं है तो ऑब्वियसली कम्प्लेक्स या इमेजिनरी हैं, ठीक है जी, तो इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस दैन 0 होगा। ये तीनों प्रॉपर्टीज़ आपकी बुक पर गिवन है, तो चलते हैं जी, हम सी की वैल्यू मालूम करते हैं जी। देखिए जब रूट्स इक्वल होंगे तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू 0, यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू मालूम करें, सी को देखें डिवाइड करें, और सी की वैल्यू क्या आती है, 1 आती है, यानी कि अगर रूट्स इक्वल होंगे तो सी किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए, या सी इज इक्वल टू 1 के लिए इसके रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब देखें जब रूट्स हमारे पास अनइक्वल होते हैं और रैशनल होते हैं तो ये हमारे पास ग्रेटर दैन 0 होता है और एक परफेक्ट स्क्वायर बनता है। देखें जी, तो जब ये 0 से ग्रेटर होगा और एक परफेक्ट स्क्वायर होगा तो इसका मतलब यहाँ से सारी वैल्यूज़ हमने पुट की, बी सी ए की वैल्यूज़, ये देखिए इक्वेशन से हमने लेट की थी, ठीक है।
तो ये हमारे पास आ जाएगा सी लेस देन 1, यानी कि सी अगर 1 से छोटा है, 0 -1 -2 या इनके दरमियान कोई भी हिस्सा है, तो इसके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, अनइक्वल होंगे और रैशनल होंगे। ठीक है जी। इस इक्वेशन में आप सी की वैल्यूज पुट करके देखें, 0 -1 -2 -3 -4, तो जो रूट्स होंगे वो क्या आएंगे, अनइक्वल और रैशनल आएंगे। आप लोग ट्राई कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। ठीक है जी। इसी तरह थर्ड में आके जब रूट्स रियल नहीं होंगे, ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स होंगे, तो कॉम्प्लेक्स के लिए हमने ये कंडीशन पढ़ी है कि लेस देन 0 आएगा डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है जी। तो यहाँ से हमारे पास सी की वैल्यू क्या आ रही है, ग्रेटर देन 1, यानी कि अगर हम यहाँ पर इस इक्वेशन में एक से बड़े हिस्से सी की जगह पे 2 3 4 5 6 7 8 जमा के पुट करते हैं, तो यहाँ पे जो हमारे आंसर्स आएंगे वो आएंगे कॉम्प्लेक्स आएंगे, इमेजिनरी, यानी कि अयोटा की फॉर्म में एक्स के 2 रूट्स आएंगे। ठीक है जी। ये था जी 11वां क्वेश्चन। इसी तरह का 12वां क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे हमने बी की वैल्यू मालूम करनी है, वहाँ पे हमने सी की थी मालूम, यहाँ पे बी की। क्वेश्चन वही है, देखें जी, इक्वल एंड रैशनल रूट्स के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, अनइक्वल और रैशनल के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, और नॉट रियल के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो तीनों कंडीशंस देख लेते हैं जी। हमारे पास रूट्स इक्वल और रैशनल हैं। देखें जी, इक्वेशन में हमारे पास A1 है, बी के बराबर और C+4 है। ये देखें साइड पे लिखा हुआ है। इसमें वैल्यूज पुट करें तो बी की वैल्यू आती है, देखें जी, B² = 16। जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो दोनों साइड्स पे क्या आएगा, जमा माइनस भी आएगा इस साइड पे। ठीक है जी। तो 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, तो बी की दो वैल्यूज आ रही है -4 और +4, यानी कि बी की वैल्यूज -4 और +4 के लिए इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो इक्वल होंगे। ठीक है जी। इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। दूसरा जी, रूट्स जब अनइक्वल और रैशनल होंगे, अनइक्वल रैशनल यानी कि ग्रेटर देन 0 और परफेक्ट स्क्वायर। देखें जी, परफेक्ट स्क्वायर तो बन रहा है 16 वाला, ओके। ठीक है, तो साथ ही साथ ग्रेटर देन 0 ये वाली कंडीशन हमने सेटिस्फाई करवानी है। यहाँ से आ रहा है जी बी ग्रेटर देन जमा -4। अब देखें जी, जमा वाला तो देखें बी से ग्रेटर हो जाएगा, आपने जमा वाले को तो ग्रेटर लिख देना है, लेकिन जब माइनस वाले की बारी आएगी तो आप इसे लेस कर देंगे। ठीक है जी। वो क्यों कर देंगे, देखें जी, इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी होती है कि जब हमारे पास जमा माइनस की दो रकमें होती हैं तो ये हम इसको लिखते होते हैं, बी अगर ग्रेटर देन जमा माइनस है तो इसको हम लिखते हैं माइनस जमा 4 लेस देन बी लेस देन -4। लेकिन अगर ये आता है हमारे पास बी लेस देन जमा -4, ठीक है जी, ये ग्रेटर देन जमा -4 था तो ये सैम्बल्स इधर को चले गए। ठीक है जी, ये देखें, और जब लेस देन जमा -4 आएगा तो ये सैम्बल्स उलट जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे। ठीक है जी, ये इनक्वालिटी की प्रॉपर्टी होती है, तो हमने यही प्रॉपर्टी यहाँ पर इस्तेमाल करनी है। तो देखें जी, जब हमारे पास ये प्रॉपर्टी आई तो हमने इसको लिख दिया जी बी दरमियान में, ये ऐसे सैम्बल्स, या बी दरमियान में ये सिंबल्स ऐसे, ये इधर -4 और इधर -4। देखें जी, बी -4 से छोटा है और -4 से बड़ा है, तो इसको अगर हम नंबर लाइन पे डिनोट करते हैं तो ये देखें -4 से बड़ा है, यानी कि -4 इंक्लूड नहीं है, उससे बड़े हिस्से हैं, और -4 से छोटे, -4 भी इंक्लूड नहीं है। तो जब हमने फंक्शंस वाला चैप्टर किया उसमें डोमेन और रेंज लिखी है, हमने सीखी, तो यहाँ पे देखें ये सारा इलाका और इस सारे इलाके के लिए इसके रूट्स क्या आएंगे, अनइक्वल और रैशनल आएंगे। तो हमने इस सारे को -∞ से -4 तक और -4 से जमा ∞ तक को हमने यूनियन ले लिया, यानी कि इन दोनों को कंबाइन कर दिया, तो ये हमारे पास रेंज आ गई कि किस रेंज में हमारे पास इसकी जो वैल्यूज़ होंगी या रूट्स होंगे वो अनइक्वल और रैशनल होंगे। ठीक है जी। ये इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आर जो डिनोट कर रहा है डबल लाइन वाला, ये कर रहा है जी पूरी रियल लाइन को, तो इस पूरी रियल लाइन में से आप ये वाला सेट निकाल दें सिर्फ, ये देखें R -4 +4 और क्लोज्ड इंटरवल का मतलब होता है कि -4 और जमा 4 जो है वो भी इसमें इंक्लूड है, यानी कि -4 और जमा 4 को भी पूरी रियल लाइन से हमने निकालना है। निकाल दिया तो जो बाकी बचेगा, और इन -4 जमा 4 के दरमियान वाले भी निकाल देने हैं, -4 जमा 4 भी निकाला, इनके दरमियान वाले भी निकाले, तो जो बाकी बचे हैं वो हमारे पास
ऐसे अदाद या ऐसे रियल नंबर्स हैं कि जिनको हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास रूट्स क्या होंगे, अनइक्वल और रैशनल होंगे। इसी तरह हम चलते हैं जी तीसरे पार्ट की तरफ। जब रूट्स रियल ना होंगे, ठीक है जी, व्हेन रूट्स आर नॉट रियल सो दे आर इमेजिनरी और कम्प्लेक्स। ऑब्वियसली रियल नहीं है तो कम्प्लेक्स है। फॉर दिस वी हैव, ये कंडीशन होती है जी हमारे पास। तो इसमें हमारे पास बी स्क्वायर लेस देन 16 है तो बी लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट लेने के बाद जमा माइनस 4। ठीक है जी। अब देखें जो मैंने आपको वहाँ पे प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर ग्रेटर देन आता है तो ये अलामतें चेंज हो जाती हैं। देखें जमा के लिए लेस ही रहेगा और माइनस के लिए ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है जी। देखें जमा के लिए बी लेस है, जमा 4 से छोटा और माइनस 4 से बड़ा है। तो अगर हम रियल लाइन पे देखें जमा 4 से छोटे ये हैं 3 2 1 0 की तरफ और माइनस 4 से बड़े इधर आ रहे हैं। तो यानी कि हमारे पास ये वाला इंटरवल एक आएगा जी इसका आंसर। ठीक है जी। ओपन इंटरवल, यानी कि ओपन इंटरवल इसलिए कि माइनस 4 और जमा 4 इसमें इंक्लूड नहीं है। ठीक है, इनके दरमियान वाले सारे इंक्लूड हैं, इनसे बाहर भी इंक्लूड नहीं, इनके और ये खुद भी इंक्लूड नहीं, इनके अंदर वाले जितने भी हमारे पास रियल नंबर्स हैं वो सारे इंक्लूड हैं। उन सभी नंबर्स के लिए इस इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे हमारे पास वो अनइक्वल होंगे, अनइक्वल होंगे और साथ ही साथ कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे। ठीक है जी। आप अगर प्रैक्टिस करना चाहें तो इसकी जगह पे बी की जगह पे आप 1 2 3 पुट करके देख सकते हैं, 0 भी -1 -2 -3 भी पुट करके देख सकते हैं। तो आपके जो रूट्स होंगे वो आएंगे कम्प्लेक्स। ठीक है जी। और इमेजिनरी रूट्स आएंगे अयोटा वाले। अगर आप 4 पुट करते हैं इसमें 4 या -4 पुट करते हैं बी की जगह पे तो आपके रूट्स इक्वल आएंगे। और या अगर 4 से बड़े इनसे 5 6 7 या -4 से छोटे -5 -6 -7 सो ऑन आप पुट करते हैं तो इसके रूट्स क्या आएंगे, रैशनल रूट्स आएंगे, अनइक्वल रूट्स आएंगे और रियल रूट्स आएंगे। ठीक है जी। ये अगर आप लोग अपने तौर पे करना चाहते हैं प्रैक्टिस तो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है जी। तो मज़ीद आपको अगर इन क्वेश्चंस में कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आप लोगों को आंसर किया जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।